बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम। इससे पहले आप पिछली वीडियोस में दोनों टेबल देख चुके हैं। इनमें हमने कुछ काम किया है और एक क्यूरी क्रिएट की है हमने। तो आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। तो इसमें हम देखते हैं कि हम करते क्या है कि इस क्यूरी को हम ओपन करते हैं और यहाँ आप देखें ये दोनों टेबल हमने यहाँ पे कॉल किए हुए हैं। यहाँ से ये टेबल क्लास है, इसके मैंने मुख्तलिफ आपको तरीके बताए थे। उसके अलावा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ भी इस टेबल को ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट टेबल है और ये कौन सा टेबल है, ये क्लास टेबल है। तो यहाँ की इसकी रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज़ आज का हमारा लेसन है कि जॉइनिंग प्रॉपर्टीज़ इन इस रिलेशनशिप की वो हम कैसे सेट करेंगे। हम जो भी क्यूरी क्रिएट करते हैं उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि जो टेबल हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप के बारे में पहले भी बात हो चुकी है कुछ। तो रिलेशनशिप ऐसे है कि जैसे एक क्लास है और बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो एक टेबल क्लासेस और एक टेबल स्टूडेंट्स। तो हमें जितने हमारे पास स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी क्लास से लिंक्ड होते हैं और हर क्लास के कुछ अपने स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी क्लासों के सारे स्टूडेंट होते हैं या तमाम स्टूडेंट्स का तल्लक 1 2 3 4 5 तमाम क्लासेस से होता है, नहीं, बल्कि मखसूस क्लासेस से होता है। ये कैसे पता चलता है? यही प्रॉपर्टीज़ रिलेशनशिप है उसकी। तो ये प्राइमरी की और उसके दूसरे की फॉरेन की से हम इनको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप इन टेबल्स में आप देखें कि ये दोनों टेबल्स हैं, ये मैंने कॉल किए हुए हैं, ये दोनों टेबल्स। तो इनमें प्रॉपर्टीज़ आप देखें, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की हैं। कैसे की? अभी मैं डिलीट करता हूँ इसको। डेल राइट क्लिक किया और डिलीट कर दी। तो अभी इसकी इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं आपको ये, बल्कि पहले आप टेबल देख लें ये क्या है। टेबल क्लासेस है, पिछली वीडियोज़ में आपने देखे हुए हैं, आप भी देख लें ताकि अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी होगी तो उसे भी समझ आ जाए। तो इसमें क्लासेस की आईडीज़ हैं 9 तक हैं और क्लासेस मैंने इसमें सिर्फ क्रिएट की हैं 6 तक, यानी कि पीजी नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे इनको ये आईडीज़ हैं, ये आईडीज़ जो हैं ये ऑटो जनरेटेड आईडीज़ हैं, ऑटो नंबर हैं। तो ये नंबर प्रॉपर्टी टाइप और ये कौन सा हो गया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइप। कौन सा हो गया? टेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइप। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी होगी डेटा टाइप। अच्छा, ये टेबल आपके सामने है। उसके बाद दूसरा कौन सा टेबल है? दूसरा टेबल मैं ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करके ओपन किया और इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, टेबल हैं। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5 रिकॉर्ड्स हैं ये वाले, और इनमें ये मुख्तलिफ चीज़ें। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, तो ये है क्लास आईडी। हर एक बच्चे को क्लास आईडी यहाँ मैंने मैनुअल दी है, 1 2 3 खुद टाइप करके एंटर की है। तो बाद में जब हम इनको एक फार्म के ज़रिए जो है ना इनको एंटर करते हैं सेलेक्ट करके, वो बाद की बात है। तो यहाँ अभी जो आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो क्लास आईडीज़ हैं ये यहाँ पे ये वाले नंबर्स हैं। इनमें से कोई मसलन 1 आईडी, क्लास आईडी किसको रिप्रेजेंट करती है? किस क्लास को? पीजी को। तो यहाँ स्टूडेंट को मैंने ये वाला, इसको वो आईडी क्या दी? 1 दे दी। इसका मतलब कि ये दोनों पीजीज़ के हैं क्लास के, हमारे पास आने चाहिए, शो होने चाहिए। और मोहम्मद अयान ये है, इसकी आईडी 2 है। तो यहाँ देखते हैं 2 आईडी में कौन सी क्लास है? 2 आईडी में नर्सरी क्लास है, इसका मतलब ये नर्सरी का बच्चा है, वगैरह वगैरह। ये आपको समझ आ गई कि ये दोनों टेबल्स हैं और इनमें रिलेशनशिप हम कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ की क्लास की आईडी ये वाली और इधर स्टूडेंट्स टेबल में ये आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। स्टूडेंट्स आईडी अलग चीज़ है, ये ज़हन में रहे। स्टूडेंट्स टेबल में स्टूडेंट्स ये आईडी इसकी प्राइमरी की है और ये आईडी फॉरेन की है। किस से आई है? ये क्लास आईडी मैंने इसलिए साथ लिखा है CL आईडी। CL क्लास का अब्रीविएशन है। CL आईडी किस से आई है? हम ले रहे हैं इससे ले रहे हैं, टेबल क्लासेस से ले रहे हैं।
तो ये इनकी रिलेशनशिप हमने कायम की है क्लास आईडी को यूज़ करके किससे, टेबल स्टूडेंट्स की ये CLID से। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये अभी हम चलते हैं इस पे। तो जो बात मैंने यहाँ पे मखसूस समझानी है वो ये समझानी है कि ये दोनों टेबल्स हैं, ये टेबल क्लास है, हमने कैसे किया है, यहाँ से भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ये हो जाएगा। अभी हमने चूँकि पहले किया हुआ है इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया तो यहाँ पे इन में हम रिलेशनशिप कायम कर। अच्छा, पहले डाटा रन करके हम देखते हैं। इनको सेव किया इसको, ताकि जो कुछ इसमें है वो सेव हो जाए। और यहाँ व्यू किया, क्लिक किया। इसके 3 किस्म के व्यूज़, डाटा शीट व्यू है, SQL व्यू है, डिज़ाइन व्यू है। SQL व्यू के बारे में बाद में मैं डिटेल से बात करूँगा अगले लेसन्स में। डिज़ाइन में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो करते हैं और फिर हम इसको डाटा शीट व्यू में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो ये हम इसको रन करते हैं। अभी डाटा शीट व्यू में देखते हैं। ये देखें, पहले भी ये बात हो चुकी थी कि ये सारा डाटा बड़े मुख्तलिफ तरीके से आ गया। 45 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 45 रिकॉर्ड्स तो हैं ही नहीं हैं। तो क्या किया इसने, बस रिलेशनशिप, हाँ कैसे इसने किया, ये क्लासेस हैं हमारे पास 9, ये देखें 9 रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। और इसमें क्या हुआ है, डिज़ाइन व्यू में देखते हैं। ये यहाँ से ये वाले आए हुए हैं, ये वाले सारे जो है ना, ये 4 रिकॉर्ड्स ये आए हुए हैं, ये आए हुए हैं टेबल स्टूडेंट से। और ये रिकॉर्ड आया हुआ है, ये क्लास नेम आया हुआ है किससे, ये वाला, ये फील्ड है क्लास नेम, किस टेबल से आया हुआ है, टेबल क्लासेस। हर क्लास की ज्वाइनिंग होगी है हर स्टूडेंट से। यानी कि पहले जिसकी ID 1 क्लास की थी, यानी कि PG, उसमें तमाम बच्चे आ गए। फिर जिस क्लास की ID 2 थी उसमें भी 5 के 5 आ गए। यानी कि 9 क्लासेस हैं, तो 9 दफ़ा ये बच्चे आए। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि 9 × 5 हुआ है। और ये कितने रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं, ये नीचे देखें, रिकॉर्ड्स 1 ऑफ 45 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यानी जब PG क्लास चली है, PG क्लास 1 2 3 4 5, ये देखें, ये PG क्लास 5, तो ये 5 के 5 बच्चे PG में आ गए हैं। फिर नर्सरी चली है क्लास, तो फिर आप देखें कि ये 5 के 5 बच्चे वहाँ भी आ गए हैं, नर्सरी में भी। तो इस तरह से कुछ रिकॉर्ड्स हमें बन गए। हमें मीनिंगफुल नहीं है, हमें ऐसे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ये क्या है, फजूल चीज़ है। तो हमने क्या करना है, इसे पर्पसफुल करना है, यानी कि मीनिंगफुल करना है। हमने कैसे करेंगे, हम इनकी ज्वाइनिंग करेंगे। डेटाबेस को नहीं समझ आ रही कि कैसे हमने मिलाना है, कैसे रिकॉर्ड शो करना है, वो हमने बताना है। कैसे बताएंगे, इसकी ID को, क्लास ID को हम ड्रैग करके, क्लिक किया, ड्रैग किया और इसके ऊपर आके, इसके ऊपर रिकॉर्ड पर आकर एरो जब इसके ऊपर है तो यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो ये इनमें एक रिलेशनशिप पैदा हो गई है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर व्यू करता हूँ। अभी देखें, अभी वही 5 रिकॉर्ड्स हैं जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास है। 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स आ गए और हर स्टूडेंट के सामने एक एक उसकी क्लास आ गई है, मतलब का क्लास नेम है। ये मीनिंगफुल रिकॉर्ड है हमारे पास। अभी समझ आ रही है इसकी बात कि बच्चे का नाम और बच्चे की क्लास का नाम, ठीक है, बात बन गई। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे की क्लास का नाम, ठीक है, बात बन गई। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चा तो हमारे पास होता है कोई, ये पहले ये देख लें कि ये प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है। मैंने ये इसको क्लिक किया, नॉर्मल क्लिक, राइट क्लिक किया और यहाँ ये 2 ऑप्शन ओपन हुए, जॉइनिंग प्रॉपर्टीज़, जॉइन प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनको जो जॉइनिंग की गई है, ये जॉइनिंग जो इस साइन से ये शो हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन हुई तो इसमें हमने देख लिया कि लेफ़्ट टेबल नेम, राइट टेबल नेम। लेफ़्ट टेबल नेम ये हमारे पास यहाँ कौन सा है, टेबल क्लासेस। हम इसको मतलब कि देखें, हम इसको कर भी ऐसे ही देते ताकि हमें समझ आ जाए आसानी से। तो फिर हमने इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ अभी हम देखते हैं टेबल क्लासेस, ये वाला, राइट टेबल नेम,
टेबल स्टूडेंट्स ये है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो इसमें जो राइट और लेफ़्ट साइड जो है ना वो यूज़ होती है एसक्यूएल में, तो इसलिए उसने नाम टेबल्स के दिए हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए लेफ़्ट पे कौन सा है, राइट पे कौन सा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये इधर होंगे, यहाँ इस विंडो में इधर हों, ये इधर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाटाबेस इसको ऐसे ही समझता है कि ये राइट है, ये लेफ़्ट है। अच्छा, ये सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन हैं, ये बारी बारी हम देख रहे हैं। अच्छा, ये तो टेबल नेम है, यहाँ पे भी टेबल नेम है। ये इसका यानी कि इसका मतलब क्या होगा, टेबल क्लासेस की रिलेशनशिप हमने की है किससे, टेबल स्टूडेंट से। और टेबल क्लासेस का हमने कौन सा फील्ड लिया है रिलेशनशिप के लिए, क्लास आईडी आपने पहले देखी है। और टेबल जो है स्टूडेंट्स, उसकी कौन सी आईडी ली है, हमने क्लास आईडी ली है। और इसमें हमने कौन सा ऑप्शन चुना है, ये जो बाई डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन आ जाता है जब हम आ जाता है, तो इसमें ओनली इंक्लूड रोज़ वेयर द joined fields from both tables are equal, ओनली इंक्लूड रोज़, सिर्फ वो रोज़ इंक्लूड करें जहाँ पे जॉइंट फील्ड्स जो फील्ड ज्वाइन किए हैं फ्रॉम बोथ टेबल्स, इस टेबल से और इस टेबल से, और इक्वल यानी कि वैल्यूज़ उनकी इक्वल है, यानी कि ओके यानी कि इसमें 1 है अगर इस फील्ड में, तो इस फील्ड की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तो फिर इनको ज्वाइन कर दें। अगर इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इस फील्ड में ये वैल्यू 2 है अगर, तो इसमें भी अगर जिस रिलेशन हमने कायम की है इससे 2 अगर है किसी वैल्यू में है तो उसे भी ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये वाली फिर देख लें। अब इसको हम रन करेंगे तो ये वाली फिर देख लें। अब इसको हम रन करेंगे तो चूँकि हम देखते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जितने हैं उनके सामने कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़, कोई ना कोई इसकी जो एंट्री है क्लासेस की 1 है, इसका मतलब कि 2 बच्चे 1 क्लास में है, 2 है, 3 है, 4 है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके सामने ये रिकॉर्ड ना हो। तो यहाँ भी हम समझ जाते हैं कि 1 2 3 4 इसी तरतीब से हैं। तो 1 क्लास कौन सी पीजी की होगी, 2 कौन सी नर्सरी की, 3 कौन सी प्रेप की, और उसके बाद 1 क्लास 4। तो यही क्लासेस आएंगी, ये नहीं आएंगी। तो यही हम इसमें आके देख लेते हैं कि यही क्लासें आ रही हैं। पीजी के 2 बच्चे हैं, नर्सरी है, प्रेप पे 1 है। ज़बरदस्त, हमारे पास ठीक रिकॉर्ड आ गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमें बाज़ औक़ात ये ज़रूरत पड़ सकती है कि हमने ये ऐसे बच्चे भी हम इंटर कर सकते हैं जिनकी क्लास जिनको अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं की। ये मतलब मुख्तलिफ़ डेटाबेसेस में ये कंसेप्ट इस्तेमाल हम ये सारे कर सकते हैं। जहाँ चूँकि एग्जांपल दे रहा हूँ एक क्लास की और स्टूडेंट्स की, इसलिए आप उस तरह से समझें इसको। तो नहीं है उसको कोई क्लासेस हैं उनको बच्चे हैं उनको कोई क्लास असाइन नहीं की हुई, बच्चे हैं लेकिन उसको कोई क्लास असाइन नहीं की हुई। तो फिर पहली प्रॉपर्टीज़ में तो हमने ये देखा था, ये देखे ना, अभी दोनों तरफ से सेम वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा कि अगर एक तरफ तो रिकॉर्ड है हमारे पास, दूसरी तरफ नहीं है। मसलन इसमें अभी हमारे पास क्या है कि क्लास तो है, हम देखना चाहते हैं सारी क्लासेस कितनी हैं और हर क्लास में बच्चे कितने हैं। अब कोई क्लासेस ऐसी भी होंगी जिनमें बच्चे नहीं होंगे, तो इस प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक वो डाटा फिर डिस्प्ले हमारे पास नहीं होगा। क्यों? ये कह रही है कि दोनों तरफ वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। किस फील्ड में? जो क्लास आईडीज़ है, जिस फील्ड को हमने ज्वाइन किया, यानी कि ये फील्ड और ये फील्ड, इन दोनों में क्या होनी चाहिए? वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इस फील्ड में और इस फील्ड में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्या होगा अगर इस फील्ड की वैल्यू तो है इस फील्ड, उसके सामने सपोज़ यहाँ हमारे पास है क्लास 9 है, क्लास आईडी 9 है, तो उसके मुतलका यहाँ तो बच्चे को नहीं है, किसी बच्चे के सामने हमने किसी बच्चे के सामने 9 आईडी नहीं है, तो वैल्यू क्या होगी उसमें? इसमें वैल्यू वो नहीं आ रही। क्लास 9 आईडी जो है ना 6 क्लास की है, कोई बच्चा नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो हम फिर इस वैल्यू को लाने के लिए कि हमें चाहिए, तो ऐसे हमारा मसला ये है कि हमें तमाम क्लासेस चाहिए, तो हम ये जॉइनिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ना इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? हम करेंगे इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल क्लासेस। ये जो क्लासेस का रिकॉर्ड है ये सारा इंक्लूड कर दें
एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स वेयर दी जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। ओके, समझ आ गई है ना इसके बाद की। वो कह रहा है कि इस टेबल का तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले करें और इससे सिर्फ वो करें रिकॉर्ड जिसमें वैल्यूज़ इक्वल हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन है। ओके, बात उम्मीद है आप समझ गए। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। नहीं, प्रॉपर्टीज़ क्या रखी हमने, चेंज ही नहीं की थी। ये हमने इसको क्लिक कर दिया इस ऑप्शन को। अभी ओके किया, अभी सेव किया, अभी इसको व्यू किया, अभी इसको व्यू किया। ये देखें, यहाँ रख देते हैं। तमाम क्लासेस हैं। पीजी में ये बच्चा है, पीजी में ये भी है, तमाम क्लासेस हैं जिसमें कोई रिकॉर्ड उसके मतलब स्टूडेंट्स का है या नहीं है, वो क्लासेस हैं। और फिर वो भी क्लासेस हैं जिनमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, बच्चे सारे हैं। तमाम क्लासेस का रिकॉर्ड आ गया और उनके मतलब बच्चों का रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ऐसे बच्चे भी हों जिनको, ये तो ऐसे हो गया कि ऐसी क्लासेस आ गई जिनको हमने किसी बच्चे का रिकॉर्ड असाइन नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ ऐसे बच्चे हों जिनको क्लास का रिकॉर्ड हमने असाइन नहीं किया, यानी कि ऐसे बच्चे हों जिनको कोई क्लास हमने असाइन नहीं की, तो वो कैसे लाना होगा? तो उसके लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो हम यूज़ करेंगे। जॉइनिंग प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं और ये करते हैं, ये वाला तीसरा ऑप्शन, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स टेबल से, इस टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे। एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल क्लासेस वेयर दी जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। और टेबल क्लासेस से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जहाँ पे जॉइन रिकॉर्ड इक्वल है, यानी कि ये वाली वैल्यू जहाँ पे ये वाली है कि इसमें और इसमें अगर इक्वल है तो वो आएँ, वो भी आएँ और वो सारे आएँ जो इसमें सारे हैं। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स, इसके सारे रिकॉर्ड्स आएँ, जॉइन हैं या नहीं है, इक्वल हैं कि नहीं है, और फिर इक्वल के भी आएँ। ओके, सेव किया, रन किया। अच्छा, ये तो वही आ गए हमारे पास, वो पहले वाले 5 रिकॉर्ड्स। क्यों आ गए? क्योंकि हर बच्चे को हमने कुछ हर क्लास की वैल्यू दी हुई है। तो इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? में जाते हैं और इस जो हमारे पास अरहम है ना, इसकी वैल्यू हम उड़ा देते हैं यहाँ से, कोई वैल्यू नहीं है, डेल कर दी। तो डेल की सेव किया। अब हमारे पास अरहम है, अरहम ये ज़हन में रखें, नाम अरहम। सेव कर दिया मैंने, इसको मैं क्लोज कर या रहने दें। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अब चूँकि हमारे पास, अब मैं रन करके देखता हूँ और देखें वो बच्चे का रिकॉर्ड भी आया हुआ है हमारे पास, ये वाला अरहम, जिसकी कोई क्लास भी नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ से डिलीट कर दी टेबल में जाके मैनुअली। बात समझाइए? अच्छा, अभी देखें, लेकिन ये अगर हम उसमें पहले वाले ऑप्शन में जाके देखते हैं इसको, इसमें तो ये इसमें तो अरहम का रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसमें आया है क्योंकि इसमें उसने कहा कि तमाम बच्चे, यानी कि टेबल स्टूडेंट से तमाम बच्चे जिनको क्लास मिली है या नहीं मिली, लेकिन तमाम बच्चे जिनको क्लास मिली है या नहीं मिली, लेकिन तो तब भी जो है ना वो शो कर दें। तो वो हम देख रहे हैं कि हमने इसमें, अगर इसमें रखा हुआ है तो वो बच्चे आ रहे हैं, अरहम भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें कि इसमें जाके तमाम बच्चे ये वाले जिनमें दोनों की तरफ रिकॉर्ड हैं, ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल, जहाँ दोनों टेबल से इसमें और इसमें वैल्यूज़ हैं, यानी कि क्लास की 1 वैल्यू है ना, तो तमाम स्टूडेंट्स में जिसके सामने 1 है वो भी उठा दें। क्लास की 2 वैल्यू, अगर किसी के सामने 2 है रिकॉर्ड तो वो भी उठा दें, अगर नहीं है तो नहीं उठाएं। अब इसमें अरहम नहीं आएगा, चेक करते हैं। ओके, रन। अरहम का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, 4 बच्चे आए हैं। क्यों नहीं आ रहा? कि अरहम को हमने कोई क्लास असाइन नहीं की, लेकिन ज्वाइनिंग की हमने प्रॉपर्टीज़ ये रखी हैं कि वो बच्चे हमें दिखाएं जिनको क्लासेस असाइन हुई हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमें डेटाबेस में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हमारी हो सकती हैं और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करनी होती हैं। तो इसके साथ ही, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।